पाकिस्तान को लोगों को भी रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अब इंडिया का जो वर्ल्ड वाइड इकनॉमिक स्टेटस है, उनका जो स्टेटस मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर यूएनओ के अंदर है, वो एक डिफरेंट कंट्री बन चुका हुआ है। ठीक है, उसी अब हम अपना कंपैरिजन उनके साथ करते हैं तो ये बचगाना कसम इसने वोट नहीं दिया। दिया मैंने वोट। दिखाए वोट का निशान नहीं लड़े नहीं पैसे दे। ऐसा नहीं है, मोदी गालियां देते हैं। नहीं, हम गाली नहीं देते। खुदा कसम मेरा दिल कह रहा है कि मैं इंडिया का होता तो अच्छा होता। सीरियसली इधर क्या है? बेसिकली ये तो इस्लामीफोबिया की एक वेव है जो वर्ल्ड वाइड चल रही है। भैया इस्लामोफोबिया तो दूसरे गैर मजहबी मुल्क में होगा ना, इस्लामोफोबिया इस्लामी मुल्क के अंदर तो नहीं होगा। दुबई ने 24 सिटीज पाकिस्तान के बैन किए हैं, फिर ये क्या? नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन देने वाला हूं पाकिस्तानी यूट्यूबर आनम शेख ऑफिशियल का एक वीडियो है जहां पे उन्होंने पाकिस्तान का जो आवाम है उन पे जाके पूछना है कि पाकिस्तान का जो रिसेंटली इलेक्शन चल रहा है उसका क्या हाल है और इलेक्शन में कौन किस तरीके से वोट दे रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग इंडिया पे भी देखते हैं कि भाई ऐसा 10 to 5% रहता है कि भाई पैसे से खरीद के वोट देते हैं। क्या पाकिस्तान में ऐसा सीन चल रहा है? और ऊपर से इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जापान ने अनाउंस किया कि जो मोमिनो है जापान से बाहर निकलो। तो क्यों इस तरीके का जो कंटेंट है जापान का आवाम यूज़ कर रहे हैं, इसी के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। तब से के लिए दोस्तों चलिए डायरेक्टली वीडियो पर चलते हैं। मैंने इनको डब्बा दिया 150 का बिरयानी का। ये भाई को मैंने 150 का डब्बा दिया वोट के लिए 150 बिरयानी के डब्बे पे वोट मैंने दिया था कि पीटीआई को वोट देना है। खुदा की कसम इसने वोट नहीं दिया। दिया मैंने वोट। दिखाए वोट का निशान। अबे रुक जाओ। नहीं लड़े अरे भाई ये तो शुरू हो गया लड़ाई। 150 डब्बा मैंने दिया कि नहीं दिया पूछ ले। इनको आगे बुलाए ना, इनको आगे बुलाए। आप आगे आए। लड़े नहीं। ये तो हालात है, लड़ना शुरू कर दिए इन्होंने शेयर और पीटीआई के लिए। हमने न बिरयानी का या न खाने, हम अपना खर्चा करते लेकिन पीटीआई को वोट देते। ये इन लोगों ने बिरयानी भी खाया, झंडा हटा दिया यार इसको, वोट भी नहीं दिया। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये तो हालात है, वो नारे लगाते वो पीछे जाके लड़ने लग गए हैं। तो ऐसे इस मुल्क का क्या बनेगा? भाई इसका जो लीडर है ना उसको बात करने का तरीका नहीं आते। वो लड़ते हैं पढ़ते हैं, खर्च पैसे लगाते तो ऐसे इधर आते हैं ना। हमारा जो लीडर है ना हमारे लीडर किया कि हमारा एक छोटा सा वर्कर भी ना इसका लीडर और हमारा छोटा वर्कर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वर्कर है ना वो सही होगा, बात भी सही करेगा, अपनी जगह से नहीं हटेगा। पता है आज हमें बदकिस्मती और अफसोस के साथ एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जापान के मुल्क ने एक कैंपेन स्टार्ट की है, गेट आउट मोमिनो का लफ्ज उन्होंने यूज़ किया है। मतलब कि पाकिस्तानी भी नहीं कुछ भी, उन्होंने मोमिनो का लफ्ज यूज़ किया है। कितनी बड़ी शर्मिंदगी है कि जापान के आज कैंपेन स्टार्ट की गई है कि मोमिनो हमारे मुल्क से चले जाओ। क्या बनेगा इलेक्शन के दिन पे इतनी बड़ी इंसल्ट हमारी? देखो, अगर हमारे मुल्क पे देख लेगा ना तो हमारे मुल्क को जो तरक्की देता था वो बेचारा जेल में पड़ गया। जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में ये आवाज़ उठाया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आप जो है ना बेहरमती करते, हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुंच जाते। ठीक है, और जो मुसलमान के लिए आवाज़ उठाया, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाया, कश्मीर के लिए आवाज़ उठाया, उसको जो है ना अंदर किया है। और ये जो बाकी अभी लेके आया ना, इसको इलेक्शन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। हिंदुस्तान के लिए जापान, सऊदी, दुबई ऐसे मुल्कों ने क्यों नहीं कहा गेट आउट इंडियंस या गेट आउट इंडियन मुस्लिम या गेट आउट इंडियन हिंदूज? क्यों नहीं कहा कभी? भाई उसके लीडर जो है ना वो सही होते हैं ना, उसके अपने मुल्क के लिए। हमारा जो लीडर है वो तो कहते हैं कि हमें डॉलर दे दो, सब कुछ निकाल दो, जो करने हमारा मुल्क भी ले लो, लेकिन पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो आपका हर कोई मुझे हुक्मरान करते हैं। नहीं, हम गाली नहीं देते। खुदा कसम मेरा दिल कह रहा है कि मैं इंडिया का होता तो अच्छा होता। सीरियसली ओ भाई मारो। इधर क्या है? कि आपने किसको वोट दिया है? पीटीआई को। क्या सोच के दिया? मैंने हमेशा इस नैरेटिव से वोट दिया कि एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट देना है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज तक सिंस इंडिपेंडेंस अभी तक
पाकिस्तान की सोसाइटी ने जिसको अडॉप्ट किया वो कभी भी इक़्तिदार में नहीं आया, बल्कि जिसको सिस्टम ने अडॉप्ट किया वो इक़्तिदार में आया। कल पीटीआई को वोट दिया है। आज के दिन पे एक बहुत अफसोसनाक खबर भी आती है और एक बहुत बड़ा कहा जाता है कि गिफ्ट दिया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों को। जापान के अंदर से एक कैंपेन स्टार्ट हुई है, उन्होंने बोर्ड पकड़े हुए हैं, गेट आउट मोमिनो, यहाँ से निकल जाओ पाकिस्तानियों, मोमिनो यहाँ से चले जाओ, हमारे जापान को तुम लोगों ने बड़ा गंदा कर दिया है। क्या समझते हैं कि ये क्यों और आज के दिन ही ऐसी कैंपेन? बेसिकली ये तो इस्लामी फोबिया की एक वेव है जो वर्ल्ड वाइड चल रही है, उसका मुख्य असरात जो जापान में भी नज़र आ रहे हैं। तो ये तो एक कंप्रीहेंसिवली मुस्लिम लीडर्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह यूरोपीय यूनियन है इस तरह हमारे यहाँ बनी तो हुई है OIC, लेकिन इट्स जस्ट टूथलेस पेपर ऑफ पीस ऑफ टाइगर। तो जब तक हम मुसलमान खुद ही एक्टिव नहीं होंगे, वर्ल्ड वाइड लीडर इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड नहीं करेंगे, जो कि अभी तक नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर ही रिफ्ट बहुत ज़्यादा है सेक्टेरियन वाइज या मुख्तलिफ डायमेंशंस के लिहाज से देख लें तो सेक्टेरियन वाइज रिफ्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये इट्स आवर फॉल्ट। तो हमें यही इसके ऊपर है कि जब तक हम सऊदी अरेबिया, ईरान और मल्टीपल अदर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक फ़ोरम के ऊपर बैठ के इसके ऊपर एक तरफ़ा मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे तो हम इसी तरह मसाइल का शिकार रहेंगे वर्ल्ड वाइड। इस्लामोफोबिया तो दूसरे गैर मजहबी मुल्क में होगा ना, इस्लामोफोबिया इस्लामी मुल्क के अंदर तो नहीं होगा। दुबई ने 24 सिटीज़ पाकिस्तान के बैन किए हैं, फिर ये क्या चीज़ है? और सऊदी के अंदर MBS ने खुद क्लेम किया कि भाई पाकिस्तानी यहाँ आके हरम के अंदर मांगना शुरू कर देते हैं, फिर ये क्या चीज़ है? हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक इमेज जिस तरह का पाकिस्तान का डिस्टॉर्ट हो चुका हुआ है, इसको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इसमें आप मुख्तलिफ फैक्टर आ जाते हैं, पावर्टी एक मेजर फैक्टर है कि पाकिस्तानी यहाँ से UAE और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे उनकी जो हरकत रहती हैं, एक तो लीगल मीन्स यूज़ करके वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, इससे हमें देखना पड़ेगा मुस्लिम स्पेशली अब हमारे लीडर्स को, और जिनके पास इक़्तिदार है, मैं उसी की बात करूँगा कि जिनके पास इक़्तिदार है उनको सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क की आवाम को उन्होंने किस तरफ लेके जाना है। क्योंकि जिस तरह का इमेज आपके मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन कि अब UAE, जिसके बारे में कभी भी नहीं कह सकते थे कि हमारा इधर इमेज जो बुरा है, कि सदियों पिछले कई सालों से हम मुस्लिम जा रहे हैं या आ रहे हैं, लेकिन अब वो भी ममालिक इन लोगों को बैन कर रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं तो इसके ऊपर यही कह सकता हूँ कि दार वाले लोगों को इसके ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ेगा, अपने स्टेटस को, अपने लोगों के सोशल स्टेटस को, उनके जो इकोनॉमिक स्टेटस को बेहतर करना पड़ेगा, ताकि हम खुद लोगों की इज़्ज़त करेंगे तो हमारी इज़्ज़त बाहर होगी। ये 2024 के इलेक्शन में ये कैंपेन जापान ने नहीं बल्कि दीगर ममालिक ने भी शुरू की है। अब दूसरी तरफ हमने देखते हैं कि हिंदुस्तान के भी 2024 के इलेक्शन है, उनके लिए ऐसी कैंपेन दुनिया ने क्यों नहीं शुरू की? मैडम देखिए, फिर मैं आगे वही बात कहूँगा कि जिस तरह एक मुसलमान कंट्री है, जब मुसलमान एक ही नहीं मिल के रह रहे तो आप कैसे मुल्क को आगे लेके जाएंगे? हिंदुस्तान के अंदर देखिए सारे हिंदू से मिल के रहते हैं, तो वो अपने मुल्क को कहाँ लेके गए हैं? हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम मिल के रह रहे हैं। नहीं मैडम, ठीक है आपकी बात भी नहीं, ये आप गलत कह रही हैं। कैसे गलत कह रही हूँ? मैं आपको सबूत देती हूँ। वहाँ आप किसी भी इंडियन से पूछ लो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, आप पूछो आप कहाँ से हो, कौन हो, वो कहते हैं हम इंडियन है। कभी उन्होंने ये क्यों नहीं कहा हम इंडियन मुस्लिम है? इंडिया कहीं बाहर किसी मुल्क में उन लोगों को अपने राइट भी तो देते हैं ना वो, लेकिन एक हिसाब से अरे इसमें राइट का क्या सीन हो गया? वहाँ पर उनको वैल्यू नहीं दी जाती, ये भी गलत है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की है कि वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अब वही हमारी बात आ गई, हम अपने मुल्क से इतना करते नहीं है। हम वही मानो ना, ये नहीं सिखाया कि अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना है हमने। अगर हम अपने मुल्क के लिए कुछ हमें सिखाएंगे, ना कि आप लोग अपनी लड़ाई झगड़ों में पड़ जाएं कि वो पार्टी उसको कहती है, वो पार्टी उसको कहती है। यहाँ पर एक लीडर आया था इमरान खान, उसने सबको एक मिलाने की कोशिश की है, तो ये क्यों उसको अंदर दबाते हैं? तो देखें, पाकिस्तान के अवाम के वोटों से ये लोग ऊपर आते हैं, हुक्मरान बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे टैक्सेस से ये जो ना मुराद सब हासिल करते हैं, तो अवाम का अगर ये ख्याल नहीं रखेंगे, उनको उनका जो है अपना तर्ज़ ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं करेंगे, तो ये अवाम को इस बारे में जो है वो सोचना चाहिए कि आगे उनका लाया अमल क्या होना चाहिए। अल्लाह पाक बेहतर करे, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इमेज अच्छी हो और दुनिया में हमारा मुकाम बने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। सो फाइनल हो चुका है वीडियो खत्म। भाई साहब, आप लोग ना अल्लाह से दुआ मांगने के अलावा आप लोग खुद काम क्यों नहीं करते? अपने पाकिस्तान को बेहतर क्यों नहीं लेके जाते? ये जो PTI और नॉन लीग का जो भी मसला है ना, तो ये तो अभी तो सुलझने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है 1-1.5 साल के बाद हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में पार्टी तो 5 साल के करीब चलता ही नहीं है। जो शहबाज शरीफ जो नॉन लीग है ना, उसको बैठाया अमेरिका ने। जब इमरान खान रसिया गए थे तेल लेने के लिए, तेल मांगने के लिए,
तब अमेरिका ने कर्फ्यू लगाया गया था, जो अमेरिका रिलेटेड जिसके साथ रिलेशन अच्छा है, चाहे पाकिस्तान हो, उनके हिसाब से जो भी कंट्री है, पाकिस्तान ने मना किया था कि भाई रसिया के साथ जाके ताल्लुकात अच्छा करो। लेकिन इमरान खान गए थे उधर, जिसके कारण आज उनका तख्ता पलट होके उन्होंने अभी जेल के अंदर है। अगर बात करेंगे तो देखिए, ये जो बिरयानी खाने का जो चीज़ है ना, जो वोट लेने के लिए खा रहे हैं, तो देखिए वो तो खा लेना अच्छा है। जो भाई बिरयानी खाए उसको मैं बताना चाहूँगा कि भाई खा लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग के हिसाब से तो पार्टी बनने वाला नहीं है। पार्टी जो भी ऊपर से डिसाइड होने वाला है वही करेंगे। पब्लिक का डिमांड से कोई पाकिस्तान में आज तक पार्टी बनाई नहीं है और ना आने वाले दिन में बन रहा है। और अगर बात करेंगे तो देखिए, कुछ कुछ भाई साहब बात करते हैं, लेकिन हाँ वो बात समझ में भी नहीं आता। लेकिन एक छोटे से भाई साहब ने अभी जो लास्ट में बात बोले कि भाई हम लोग को पहले से सिखाना चाहिए था, ये बात मतलब जाहिर सी सच है भाई। कभी कंट्री के लिए सिखाना भी चाहिए, हर एजुकेशन पे मज़हब डालना नहीं चाहिए। दिन का जो शिक्षा है वो अलग बात है, वो हर एक के अंदर आप लोग डालो, लेकिन आप कंट्री के लिए भी कुछ करने के लिए उसके अंदर जज्बा डालो। ऐसा नहीं कि भाई किसी के साथ मार के हम लोग जिंदाबाद रह जाएंगे, ऐसा नहीं भाई। सबके साथ मिल के जुल के अपने जो कंट्री है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये स्टेप सिखाया मतलब जाना चाहिए पाकिस्तान में खास करके। बाकी अगर आप लोग को कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।